हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा वाला पीजी प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अग्रय द्रव्य। चरक सूत्र 25 का रेफरेंस है। यहाँ चरक जी ने 152 श्रेष्ठतम द्रव्य बताए हुए हैं, लेकिन जब काउंटिंग करेंगे तो 157 निकल के आते। कितने बताए हुए हैं चरक जी ने? 152 द्रव्य बताए हुए हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं कि अन्न। अन्नम वृत्ति करा नाम श्रेष्ठम। वृत्ति करने में, पोषण करने में, शरीर का धारण करने में सबसे श्रेष्ठ क्या है पूछा गया आचार्य जी से, तो उन्होंने बताया कि अन्न जो होता है शरीर का धारण करने में सबसे श्रेष्ठ है। आश्वासकरण में उदकम, तो उदकम यानी दौड़ धूप कर जब आते हैं तो पानी पीते हैं तो आश्वासकरण। जलम स्तंभिनीय नाम, तो दोनों एक जैसे, उदक माने भी जल होता है, जल माने जल, लेकिन जब उदकम पूछेगा तो बोलेंगे आश्वासकरण नाम श्रेष्ठम। जल बोलेंगे तो स्तंभनीय नाम श्रेष्ठम। ये स्तंभ कहाँ बनाते हैं? पुल खम्भे कहाँ बनाते हैं? जल को रोकने के लिए, तो इसे जल से जलम स्तंभनीय नाम श्रेष्ठम। सूरा और स्नान को श्रम हरा नाम में सबसे, थकावट दूर करने में सबसे श्रेष्ठ क्या बताए हैं? या तो सूरा का इस्तेमाल करें, एक पैक लगा लें, या स्नान कर लें। ऑफिस से आने के बाद थकावट बहुत है तो सूरा ले सकते हैं, तो सूरा श्रम हरा नाम श्रेष्ठम, और स्नान भी श्रम हरा नाम श्रेष्ठम। लेकिन सूरा की फिर एक ड्राबैक भी बताते हैं कि सूरा जर्जरी करोती, अगले चैप्टर में जो बताएंगे, सूरा जर्जरी करोती नाम श्रेष्ठम, जर्जर भी करेगी, इसलिए भैया नहा ही लो, सूरा मत पियो। क्षीरम जीवनीय नाम, जीवनी नाम में सबसे श्रेष्ठ क्या है? क्षीर। बृंघण करने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मांस। लेकिन बल बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो मुर्गे का मांस। कुक्कुटो बल श्रेष्ठम, बल्या नाम श्रेष्ठम। तो ये दोनों बिल्कुल, बृंघण करने में तो मांस रस, बल बढ़ाने में कुक्कुटो। नक रेतस और संकल्पो वृष्या नाम श्रेष्ठम। स्पर्म काउंट बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? स्पर्म काउंट बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नकरेत। तो नकरेत तो नहीं मिलेगा। इस संकल्प यानी पोटेंसी, संकल्प क्या है? पोटेंसी बढ़ाने में, किसी चीज़ की पोटेंसी, कोई चीज़ हम डिटरमाइन कर लें कि हमें ये करना ही करना है तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो वही बताएं कि पोटेंसी बढ़ाने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नकरेत और संकल्प। किसी चीज़ का संकल्प कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें तो अपने आप ताकत आ जाती है, पोटेंसी हमारी बढ़ जाती है। द्रव्यों में रुचि पैदा करने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? लवण। अन्य द्रव्य रुचिकरा नाम श्रेष्ठम। हृदय नाम अम्लो हृदय नाम श्रेष्ठम। मधु क्या करेगी? तो मधु एसपी प्रस्मना नाम श्रेष्ठम। श्लेष मधु एसपी प्रस्मना नाम श्रेष्ठम। वात प्रकोप करेगी, इसको याद करते हैं, मसक। चरक और वाग्भट क्या बताते हैं कि मधु जो होती है वात का प्रकोप करती है। मधु क्या है? वात का प्रकोप करती है। तो जब वात का प्रकोप करेगी तो बचेगा क्या? वात का प्रकोप करेगी तो वात को छोड़ के यश और पी बचेंगे। श्लेष्म और पित्त, तो श्लेष पित्त का प्रशमनम करती है। लेकिन सुश्रुत बताते हैं कि मधु जो है त्रिदोष प्रशमनम श्रेष्ठम होती है। वात का भी प्रशमन करेगी, पित्त और कफ का भी। सर्पी माने घृत, सर्पी माने घृत। घृत क्या करेगा? घृत पित्त, घृत पित्त, वात पित्त का प्रशमन करेगा, मेनली किसका? पित्त का। तैल वात और कफ का प्रशमन करेगा, मेनली किसका? तैल किसका? वात का और कफ का प्रशमन भी के। तो तैल वात का प्रशमन नाम श्रेष्ठम, सर्पी वात पित्त प्रशमन नाम श्रेष्ठम, मधु श्लेष्म पित्त प्रशमन नाम श्रेष्ठम। तो ये यहाँ फार्मूला हम बताए हैं कि मधु और दूरालाभा दोनों श्लेष्म पित्त का प्रशमन करते हैं। तो डीएम और एसपी दोनों किसकी चीज़ का? डीएम जो है एसपी का प्रशमन नाम से, तो डी से हो गया दूरालाभ, एम से हो गया मधु, एम से हो गया मधु, डी फार हो गया दूरालाभ, एम फार हो गया मधु। तो डीएम
राइम कर देगा डीएम और एसपी, तो डीएम एसपी प्रशमनानाम श्रेष्ठम। कानून व्यवस्था बनाने में कौन श्रेष्ठ है? डीएम और एसपी। तो डीएम से क्या हो जाएगा? डी फार दुरालाभा। एम से क्या हो जाएगा? मधु। एसपी से क्या हो जाएगा? श्लेष्म और पित्त का प्रशमन करने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? डीएम और एसपी। और अब माशा यानी कि अब की महीने में एसपी जनन नाम श्रेष्ठम। एसपी हमारे सो गए थे तो उसको जनन में कौन सा? अब माशा। क्या याद करेंगे? अब माशा एसपी जनन नाम श्रेष्ठम। तो अब से हो गए आवी क्षीर, आवी क्षीर। मासा से हो गए मास, सा से हो गया सस्कुली। तो अब मासा करके याद करेंगे एसपी जनन नाम श्रेष्ठम। एसपी प्रशमनम के कौन थे? डीएम। और एसपी को जनन में कौन थे? अब माशा। क्षारम पुंसत्तो उपघाती नाम। तो स्पर्म काउंट को कम करता है क्षार। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, स्पर्म काउंट को कम करेगा। पढ़ाता कौन था? नकृता। कम करेगा क्षार। और क्षार दृष्टि को भी विजन भी कम करता है। क्या कम करता है? स्पर्म और विजन दोनों को डिक्रीज करता है। इसीलिए क्षार ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंसी के शिकार हैं उनमें क्षार का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और क्षार का प्रयोग ज़्यादा काल तक के लिए आचार्य ने मना भी किया है, इसी कारण से कि दृष्टि और शुक्र घना नाम श्रेष्ठम है। अभिसर्पी अहृदय नाम श्रेष्ठम। अभिसर्पी क्या है? अहृदय नाम श्रेष्ठम। अजा क्षीर बकरी का दूध। तो बकरी का दूध इस समय डेंगू होने की वजह से सब बकरी का दूध ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्य ने पहले ही बता रखा है। क्यों ढूंढ रहे हैं लोग? क्योंकि पहले से आचार्य बता रखे हैं। क्या? ये से सार और आरपी सुशांत सिंह राजपूत और आरपी का प्रशमन करने में सर्वश्रेष्ठ हेतु है। तो यस मतलब शोष घन, अगले यस से स्तन्य सातम, ब्रेस्ट मिल्क, जो हमारी मदर का ब्रेस्ट है उसके सातम में होने की वजह से, ब्रेस्ट मिल्क के सातम में होने की वजह से यूज किया जाता है। इसीलिए इसको पथ्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकरी के दूध को पथ्य भी कहा गया है चरकसूत्र स्थान 1 में। रक्त सांग्राहिक है। इस आर से क्या हो जाएगा? रक्त, यानी कि कहीं से ब्लीडिंग हो रही तो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। काहे में? ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। रक्तपित्त प्रशमना नाम श्रेष्ठम। कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, हेमाटोमेसिस हो रही है या हिमोप्टासिस हो रही है, ब्लड वोमिटिंग, ब्लीडिंग पाइल्स, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें अजा क्षीर। तो इसे याद रखें, अजा क्षीर SSR सुशांत सिंह राजपूत और आरपी प्रशमना नाम श्रेष्ठम। महिषी क्षीर, जिसको नींद लेना है भैया तो दूध भैंस का खूब पिए। इसलिए आचार्यों ने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लिए मना किया हुआ था, भैंस का दूध ना लें, क्योंकि भैंस का दूध से नींद बहुत आती है। जो पढ़ने वाला बच्चा अगर भैंस का दूध ज़्यादा पिएगा, सोता रहेगा, पढ़ेगा क्या? गाय का दूध पीने की बात कहेगी। तो महिषी क्षीर। लेकिन किसी को इंसोम्निया है, इस समय आज समय टेंशन बहुत रहती है, लोगों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का, निद्रा का शिकार है, तो उसको भैंस का दूध दीजिए, फायदा करेगा। मंदक दही, अधपका दही, अधपका दही, अधपका दही, फटा दही, फटा हुआ दही क्या करेगा? अभिसंधिकरण नाम में श्रेष्ठम। सबसे ज़्यादा अभिसंधन करने में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? अधपका दही। गौधुक अन्न, किसी को पकड़ के धुन दो, किसी को पकड़ कर धुन देंगे तो क्या होगा? कर्षणीय नाम श्रेष्ठम हो जाए। तो किसी को पकड़ कर धुन दिया यानी गवेधुक अन्न। गवेधुक अन्न, गवेधुक अन्न क्या है? कर्षणीय नाम श्रेष्ठम। कर्षणीय नाम श्रेष्ठम। कर्षण करने में सबसे श्रेष्ठ यानी कि वजन घटाने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गवेधुक अन्न। गवेधुक अन्न क्या होते हैं? जौ, बाजरा, जोड़री, ये सब क्या है? गवेधुक अन्न। उद्दालक अन्न, उद्दालक अन्न क्या है? तो विरुक्षण करने में सबसे श्रेष्ठ क्या है? उद्दालक अन्न। इच्छु मूत्र जना नाम श्रेष्ठम। शुगर केन। यवा पुरीश जना नाम श्रेष्ठम। यव, जव जो है क्या करेंगे? पुरीश जना नाम श्रेष्ठम। जाम्बव, जामुन क्या करेगा? वात जना नाम श्रेष्ठम। कुलथ,
अम्लपित्त जननाम श्रेष्ठम, क्या करेगा कुलत, अम्लपित्त जननाम श्रेष्ठम। मदन फल, वेरी इंपॉर्टेंट। मदन फल जनरली लोग बमन याद रखते हैं किसमें, कि बमन में भी उपयोग होता है, लेकिन आचार्य ने आस्थापन में भी सर्वश्रेष्ठ, अनुवासन में भी सर्वश्रेष्ठ, उपयोगी नाम बताया हुआ है। मदन फल को काहे में, बमन में, स्थापन में, अनुवासन में, तीनों में उपयोगी बताया होगा सर, और सर्वश्रेष्ठ बताया हो क्या है। तो मदन फल बमन स्थापन अनुवासन उपयोगी नाम श्रेष्ठम। त्रिवित, त्रिवित सुख विरेचना नाम, त्रिवित सुख विरेचना। चतुर मृदु होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, जो चालाक होते हैं, मीठा बोलते हैं, चतुर मृदु, यहाँ से याद रखें। चतुर क्या होते हैं, मीठा बोलते हैं। तीनों प्रकार के सुख चाहिए, तीनों प्रकार के सुख चाहिए, पारलौकिक, इहलौकिक, देहिक, मानसिक, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार से सुख चाहिए। तो त्रिविध सुख विरेचना नाम, चतुर मृदु विरेचना नाम से। इष्णुक पैस, जो इष्णुक पैस है, इष्णुही का दूध है, वो तीक्ष्ण विरेचना नाम श्रेष्ठ। क्या है, बहुत हर बार पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया होगा, तीनों में से एक न कोई पूछा जाता है। त्रिविध सुख विरेचना नाम श्रेष्ठम, चतुरांगल मृदु विरेचना नाम श्रेष्ठम, इष्णुक पैस तीक्ष्ण विरेचना नाम श्रेष्ठम। अब प्रत्येक पुष्पा, चिड़चिड़ा, चिचिड़ा, चिचिड़ा, ये ऐसी अपाम मार्ग कहते हैं, पाम मार्ग। शिरो विरेचना नाम श्रेष्ठ, शिरो विरेचन में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य क्या है, प्रत्येक पुष्पा। अब कृतमाल संसन करने में श्रेष्ठ, माल को सरकाना करके याद करते हैं, माल को सरकाना। अब भेदन करने में, माल को भेद करके बाहर निकाल देगा, कुटकी, मकोई। और मल को पका करके उसका अनुलोमन करने में, तो माता पका कर भोजन देती है। तो हरितकी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरितकी को माता कहा जाता है। तो माता पका कर खाना देती है, क्या देती है, माता पका कर, कच्चा नहीं देगी। और कृतमाल जो कच्चा ही सरका देगा जैसा भी हो, लेकिन माता पका कर, तो पकाने से क्या मतलब होगा, मल का पाचन करके तब विरेचन करती है, पुर्गेशन का काम करेगी। अब बिडंग कृमिघ्ना नाम श्रेष्ठ, कृमि को नाश करने में सबसे श्रेष्ठ क्या है, बिडिंग। कृमि क्या है, जितने बैक्टीरिया वायरस हैं, बैक्टीरिया फंगल हैं, फंगल एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, जितने भी हैं सब, उनको कृमि एक बड़ा टर्म दे दिया गया है आचार्यों ने, क्या दे दिया गया, कृमि। तो जो कृमि, तो बिडंग जहाँ जहाँ बैक्टीरिया, हर जगह ये कृमि घना नाम श्रेष्ठम। कृमि केवल फीता कृमि ही नहीं है, कृमि घना नाम मतलब बैक्टीरिया भी है। कृमि मतलब क्या है, फंगस भी है। कृमि मतलब क्या है, एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज भी हैं। तो कृमि घन में कौन श्रेष्ठ है, बिडंग श्रेष्ठ। अब खदिर कुष्ठ घना नाम, स्किन डिसऑर्डर जितने भी हैं, स्किन डिसऑर्डर, उसमें खदिर। और शिरीष विषघ्ना नाम श्रेष्ठम। और शिरीष का ही एक भाई होता है किड़ही, कड़भी बोलते हैं। तो इसमें एक कृमिघ्न होता है। कृमिघ्न क्या है, कृमिघ्न क्या है, कृमिघ्न एक मेल जैसी आवाज़ आ रही है, तो मेल क्या है, बिडंग, ना कि हल्दी। अगर हल्दी फीमेल जैसी आवाज़ है प्रोनाउंसिएशन, तो इसको कृमाघ्ना बोलते हैं, कृमाघ्ना। कुष्ठ क्या है, मेल, तो मेल खदिर है। कुष्ठाग्नि क्या हो जाएगी, बाकुची को कहा जाता है कुष्ठाग्नि। तो कुष्ठाग्नि कौन है, खदिर, कुष्ठाग्नि कौन है, बाकुची। तो मेल और फीमेल, कुष्ठाग्नि और कुष्ठाग्नि, खदिर और बाकुची पटी हैं। तो पटी है से तो कुष्ठहा बोला जाता है, पटोल को क्या बोला जाता है, कुष्ठहा। और इनका बैरी, तो इनका एक बैरी, जब कोई मेल और फीमेल पट जाते हैं तो उनका कोई बैरी भी होता है। तो बैरी कौन है, कुष्ठ बैरी भी है, तुबरक। बट काका जो इनके हैं, समाज भले बैरी हो गए, लेकिन जो इनके काका हैं कुष्ठाग्नि और कुष्ठाग्नि के वो इनके मित्र हैं। तो मित्र से सुवित्र भैसज याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे, सुवित्र भैसज। आगे चलते हैं। रासना को क्या कहा जाता है, वात हरा नाम श्रेष्ठम।
रासना को कहा जाता है वातहरा नाम श्रेष्ठम। और बस्ती प्रोसीजर में, ये बस्ती प्रोसीजर में बस्ती को वातहरा नाम श्रेष्ठम। लेकिन अगर वृक्ष करना है, वृक्षता भी लाए, स्पर्म काउंट भी बढ़ाए और बात का हरण भी करे, वो ऐसा क्या है एरंड मूल, तो वृक्ष बात का नाम। आमलक वह स्थापना नाम, हमारी एज को थाम देता है, बढ़ती हुई आयु को स्टेबल कर देता है, युवा बनाए रखता है। आमलक वह स्थापना नाम श्रेष्ठम। पथ्य में क्या है जो सबसे श्रेष्ठ, माता हमारी, हरित की पथ्या नाम श्रेष्ठम। पिपली मूल तो दीपनी पाचनी, पिपली मूल दीपनी पाचनी आना प्रश्मना नाम श्रेष्ठम। तो इसको हम पिपली का एक सिनोनिम्स होता है आपद भद्रा, तो आपद से याद कर सकते हैं, आना पाचनी दीपनी। तो आना पाचनी दीपनी प्रश्मना नाम श्रेष्ठम कौन है, आपद भद्रा, खुद बता रहा है उसका नाम आपद भद्रा। चित्रक मूल, चित्रक मूल में एक एक अलग अलग पूछा जाता है कि गुद सोथार्स, गुद सोथार्स श्रेष्ठ कौन है, सूल हरण करने में श्रेष्ठ कौन है, तो चित्रक मूल है। अलग अलग पूछे, पूरा नहीं पूछता है कभी कभी। तो चित्रक मूल दीपनी भी है पाचनी भी है, तो डीपी से याद करेंगे। चित्र मतलब डीपी डिस्प्ले पिक्चर, चित्र मतलब डिस्प्ले पिक्चर डीपी। ये किस किस काम आता है, गुद सोथ अर्श, गुद के सोथ के अर्श के सूल हरने में श्रेष्ठ है। पुष्कर मूल, पुष्कर मूल तीनों का, श्वास का सिक्का, श्वास का सिक्का और पार्थ सूल हरा नाम श्रेष्ठम। मस्त को सदा पाचन, मस्त को सदा पाचन याद करेंगे। मुस्तक नागर मोथा, तो सदा से हो जाएगा सांग्राहिक, दीपनी पाचनी सदा पाचन। और कटवंग को भी सदा पाचन, मस्त कोई पूछे चाहे कटवंग पूछे, इनको क्या है सदा पाचन। अतिविषा तो मस्त है, अतिविषा तो मस्त है, यानी कि मस्त में जैसे सदा पाचन, सांग्राहिक, दीपनीय, पाचनीय नाम श्रेष्ठम प्लस सर्वदोष हरा नाम श्रेष्ठम। तो मुस्त नागर मूथा और अतिविषा, तो अतिविषा को कैसे याद करेंगे, मस्त प्लस सर्वदोष हरा नाम श्रेष्ठ।